प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय, मैया गौरा पार्वती की जय, गणपत ललनवा की जय। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में शिव गुरु का अपमानित होती है और पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, बहुत पुराने समय की बात है कि एक नदी के किनारे एक बहुत बड़ा पीपल का वृक्ष था और पीपल के वृक्ष पर एक चकवा और एक चकवी रहती थी। गुरु भाई बहना, नदी में धारा बह रहा था, पूरा गंगा उमड़ रहा था और गंगा का लहरा बहुत ऊंचाई से उठ रहा था और दब रहा था। पूरा बरसात का मौसम था, बारिश हो रहा था और घोंसले में से चकवा चकवी आपस में बात कर रहे थे। चकवी कहती है चकवा से, सुनो चकवा, आज एक कहानी मुझे सुनाओ। चकवा बोला, सुंदरी, आज के दिन तुम्हें क्या कहानी सुनना है, बताओ। यदि कुछ सुनना है तो मुझे बताओ, सुनाएंगे। चकवी बोली, हे स्वामीनाथ, आज कुछ ऐसा कहानी मुझे सुना दो जिसमें जिंदगी भर मैं याद रखूं। चकवा बोला, अरे सुंदरी, आज तो कुछ ऐसा अद्भुत होने वाला है। चकवी बोली, क्या? अरे सुंदरी, ये धारा देख रही हो नदी में जो लहरा जा रहा है? चकवी बोली, हाँ स्वामीनाथ, इस धारा को तो मैं बड़े प्रेम से देख रहा हूं। चकवा बोला, यदि इस धारा में आज के दिन कोई कूद जाएगा और अपना जान प्राण त्याग देगा तो उसे एक मनुष्य तन में जन्म हो जाएगा। गुरु भाई बहना, ये चकवी कहती है, क्या ये सच है? चकवा बोला, हाँ ये सच है। गुरु भाई बहना, ये चकवी कहती है, यदि हम कोई पशु रहते तो इस गंगा में डूब जाते और डूबी मार लेते तो मैं भी मनुष्य हो जाता। चकवा बोला, मैं भी उसी तरह मनुष्य तन में जन्म ले लेता, लेकिन पक्षी हूं, कैसे उसमें डूब मरे? गुरु भाई बहना, उसी पेड़ पे एक बंदरिया रहती थी। तो बंदरिया सारी बात सुन रही थी और बंदरिया बोली अपने बंदरा से, सुनते हैं जी, चकवा चकवी क्या बातें कर रहे हैं? बंदरा बोला, अरे ये सब बात तुम ही सुन लो, मैं चकवा चकवी की बातों में नहीं आने वाला। क्यों आऊं चकवा चकवी की बातों में? चकवा चकवी आपस में तो समय बिता रहे हैं क्योंकि बारिश हो रहा है और उसे भोजन नहीं मिला है, भूखे पेट उसका तड़प रहा है, तो आपस में कुछ भी बोल रहा है। बंदरिया बोली, ऐसा बात नहीं है, यदि आज के दिन कोई इस धारे में कूद जाएगा तो मनुष्य घर में जन्म उसका हो जाएगा। ए गुरु भाई बहना, बंदरा बोला, तो देख रही हो क्या, कूद के डूब मरो, और क्या कहना है? बंदरी बोली, हे पतिदेव जी, मैं अकेले नहीं, आपके साथ साथ डूब मरना चाहता हूं। ए बंदरा बोला, तेरे जैसा मैं पागल नहीं हूं, मैं डूब कर मरने वाला नहीं हूं। भला तुम्हारे कहने पर मैं क्यों डूब मरूं? नहीं नहीं, तुम्हें डूब मरना है तो मर जाओ। गुरु भाई बहना, बंदरिया आव नहीं ताव देखी और पेड़ पर से छलांग लगा के बीच धारा में कूद गई। जब बीच धारा में कूद गई तो बंदरिया जो थी, बंदरिया एक सुंदर लड़की बन गई।
और सुंदर लड़की बनके इस कोरा से दहे 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 बहुत दूर चली गई, बहुत दूर चली गई गुरु भाई बहना। इतना दूर चली गई कि वहां से कम 12 कोस आगे निकल चुकी थी। आवारार पे पानी जब कमा तो बंदरिया जो थी एक सुंदर लड़की बन गई थी, और लड़की बन के अब नंगे वस्त्र, वो क्या करती, उसके पास तो कोई वस्त्र नहीं था, चुपचाप वो पानी में जल में बैठी हुई है और मन ही मन सोच रही है, अरे मैं किसके घर जाऊं, मैं तो अपना बंदरा के भी साथ छोड़ दिया और मैं एक मनुष्य बन गया हूं, अब किसके घर जाएंगे, मेरा शरीर तो 12 वर्ष की सुंदर लड़की बन गई, अब जाऊं तो कहां जाऊं, मुझे तो कोई भी समझ में नहीं आ रहा है। गुरु भाई बहना, शंकर भगवान भोलेनाथ का, विष्णु भगवान का, सूर्य देव का महिमा अपरंपार। गुरु भाई बहना, शंकर भगवान लीला रच दिए, क्योंकि शंकर भगवान का रचना ही अपरंपार है, कोई समझ नहीं सकता उनका इशारा। भला उनका इशारा को आज तक कौन समझा है जो समझेगा। भगवान तो गरीबों को भी एक बहुत बड़े अमीर राजा बना देते हैं और अमीरों को भी एक जमीन में चींटी की तरह पटक देते हैं। तो गुरु भाई बहना, उसी रास्ते से एक राजा आ रहे थे और राजा निसंतान थे। राजा साहब का कोई संतान नहीं था, कोई संतान नहीं था, और उसी रास्ते से राजा आ रहे थे घोड़े सवार होकर, और राजा घोड़े रोककर और उनका बहुत कस के जोरों से प्यास लग गया, तो सोचे कि नदी में 2 घुट पानी पी लेंगे और 2 घुट पानी पी लेंगे तो मेरा प्यास बुझ जाएगा। गुरु भाई बहना घोड़े रोककर और नदी में गए पानी पीने। जैसा ही पानी पीने को लिए हाथ लगाए तो नजर पड़ गया कि अरे एक मनुष्य लगता है कि इस नदी में गड़ा हुआ है बालू में। गुरु भाई बहना, ये राजा जो थे नदी में उतर गए और नदी में उतरकर इस लड़की के पास गए। लड़की तो बैठी हुई थी जल में, उसका पूरा सर खाली जना रहा था। ये लड़की कहती है, हे मुसाफिर, मैं एक अनाथ लड़की हूं, मेरा इस संसार में कोई नहीं है, नहीं माता है, नहीं पिता है, नहीं बंधु है, नहीं सखा, कोई भी परिवार नहीं है, मुझे रिश्ते नाते के बारे में पता नहीं है, इसलिए मुझे हाथ मत लगाओ, आप दूर ही रहो, मैं एक लड़की हूं। गुरु भाई बहना, ये राजा कहते हैं, सुनो पुत्री, मैं अपने पुत्री का मान देता हूं। ये लड़की बोली, मैं नंगे वस्त्र जल में हूं। राजा का, पहले का राजा का 12 गज के पगड़ी रहता था, वो अपना पगड़ी इस लड़की के ऊपर फेंक दी। गुरु भाई बहना, राजा का पगड़ी समेट कर लड़की पहन ली और राजा बोले कि बेटी नदी से बाहर आ जाओ, नदी के अरार पे आ जाओ, अपना साथ तुम्हें पुत्री मानकर घर ले जाएंगे। राजकुमारी जो थी नदी के अरार पे आई और राजा के साथ घोड़े पे बैठ गई। राजा अपना घोड़े दौड़ाए और रास्ते में चलते 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 अपना घर पहुंच गए। कुछ लोग देखे तो कहने लगे कि राजा एक राजकुमारी को घोड़े पर बिठाए ले जा रहे हैं। जब तक राजा अपना घर पहुंच गए, जो रानी थी, रानी ने देखी कि मेरे पति दूसरा विवाह करके ले आए हैं एक सुंदर राजकुमारी को, वो भी 12 वर्ष की लड़की से। उनकी रानी एक झड़ुए लेकर और अपने पति को स्वागत करने के लिए तैयार हो गई और दरवाजे पे खड़ी हो गई। गुरु भाई बहना, राजा जैसा ही अपने
पुत्री को, मानी हुई पुत्री को अंदर ले जाने के लिए कोशिश किए तो झाड़ू लेकर उनकी पत्नी कहती है, रानी, हे स्वामीनाथ, मुझसे संतान नहीं हुआ था तो अपने बेटी की बराबर के लड़की से शादी करके ले आए। आपको थोड़ा सा भी शर्म नहीं लगा? आप इस कन्या से क्यों ब्याह करके लाए हैं? गुरु भाई बहना, ये लड़की कहती है, मां, इतनी बड़ी गालियां मुझे मत दो, मैं तो अनाथ हूं, मेरा इस संसार में कोई माता पिता और कोई परिवार नहीं है। मैं नदी में बहता हुआ जा रहा था और ये मेरे पिताजी जो हैं उसी रास्ते से ला रहे थे और मुझ पे नजर पड़ा तो अपना बेटी मानकर लाए हैं घर। यदि तुम्हारा मर्जी है तो तुम्हारे साथ रह सकते हैं, नहीं तो मैं उसी नदी में फिर से चला जाएंगे। गुरु भाई बहना, ऐसा बात सुनकर रानी के आंखों में आंसू भर आया और अपना सीने से उस लड़की को लगा के कहती है, बेटी, आज दिन से कभी तुम्हें दू बात नहीं कहेंगे और अपने आप को कभी नहीं बोलेंगे कि मैं एक बांझन हूं। आज मैं एक मां बन चुकी हूं, तू मेरा पुत्री हो। मैं तुम्हें जन्म नहीं दिया तो क्या, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं तुम्हारा मां और तू मेरा बेटी। तू भी नहीं अनाथ है और मैं भी बांझ नहीं हूं। गुरु भाई बहना, राजा जो थे, राजा अपने नगर में फैला दिए कि मेरा एक पुत्री था, वो सारा दिन के लिए नानी हाल में रह गई थी। जिस दिन जन्म लिया था उसी दिन मैं अपने पुत्री को अपने राज में ले आया हूं। सारा लोग, राजा के राज के लोग, प्रजा जो थे, खुश हो गए, प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर और राजा को बधाइयां देने आए। राजा की बेटी राजकुमारी को जब सब देखे तो बहुत प्रसन्न हुए और राजा से कहने लगे कि राजा साहब, आखिर पूरे राज में आप 12 बरस क्यों छिपा के रखे? राजा कहने लगे, मैंने तो सरप्राइज देना चाहता था कि पूरे राज को एक दिन सरप्राइज देंगे और मेरे बारे में मेरा प्रजा क्या सोचता है। गुरु भाई बहना, पूरा नगर के लोग के जानकारी हुआ कि मेरे राजा जो हैं उनका एक संतान है, एक कन्या है। अब ये जो लड़की थी, लड़की अपने माता पिता मान के उसी घर में रहने लगी बेटी बन के। अब उस घर में सारा कार्य करती थी, पढ़ाई लिखाई करती थी, अपने माता पिता के सेवा करती थी और अपने माता पिता के साथ रहने लगी। गुरु भाई बहना, जो बंदरा था, वो बंदरा इस लड़की के तलाश में पागला बन गया। लगने लगा कि हाय रे बंदरी, तू मेरा कहाँ चल गई बंदरिया, मेरा साथ छोड़कर। हम तो मजाक से बोले थे, लेकिन सचमुच में तू जल में कूद के और अपना प्राण त्याग दी। गुरु भाई बहना, वो जंगल में चला गया और जंगल में एक दिन उसे एक मदारी वाला पकड़ लिया और मदारी वाला पकड़ के और उसको नाच दिखाने लगा। मदारी वाला जिधर जाता उधर उसे नाच दिखाता, बंदरा से नचवाता बंदरा को और 2 पैसे कमाता था और अपना परवरिश करता था। धीरे 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 उसी राजा के द्वार पे चला गया जिस राजा के घर में वो लड़की थी। तो गुरु भाई बहना, ये लड़की देखी तो अपने बंदरा को पहचान गई, लेकिन इस बंदरा को क्या पता कि वही है। ये नहीं जानती थी, ये नहीं जानता था। लड़की जान गई, अपने पिता से बोली, पिताजी, जो मदारी वाला आया है उसके पास बंदर है, उस बंदर को मुझे ला दीजिए। गुरु भाई बहना, ये राजा कहते हैं, बेटी, वो मदारी वाला रोजी रोटी है उसका बंदर, वो बंदर नहीं देगा। ये लड़की कहती है, पिताजी, जब तक वो बंदर मुझे नहीं ला के दीजिएगा, जब तक एक अंजल ग्रहण नहीं करेंगे और हम बिस्तर पे सोए रहेंगे,
राजा वाली बात था गुरु भाई, वह ना अन्न धन का तो कमी नहीं था। राजा गए उस मदारी वाले के पास और जाकर बोले, मदारी वाला भाई, इस तुम्हारा बंदर का कितना कीमत है, मुझे दे दो। गुरु भाई वह ना मदारी वाला बोला, क्या कहूं बापूजी, ये तो मेरा पैसा है, कमाने खाने का है, इसके से मैं नाच दिखवाता हूं और 2 पैसे कमाता हूं, मेरा पेट भरता है, ये तो मेरा बिक्री का नहीं है। राजा बोले, तुम जितना कहो उतना मुंह मांगा कीमत दे देंगे, और जंगल से तू दूसरा बंदर पकड़ लेना और वो नाचेगा, तुम कमा लेना 2 पैसे। गुरु भाई वह ना मुंह मांगा कीमत के बात सुनकर ए मदारी वाला खूब पैसे का फरमाइशी कर दिया। राजा ने मुंह मांगा कीमत से भी दुगना धन उसे दे दिए और बंदर को ले लिए, अपने बेटी को ले जाकर दे दिए। गुरु भाई वह ना जो बेटी थी, बेटी बंदर के साथ खेलती थी और बंदर के साथ रहती थी और बंदर के साथ सोती थी, बंदर को नहलाती थी, साथ में था खाना खिलाती थी। वो जब पूजा करती थी तो बंदर से भी करवाती थी। बंदर एक दिन बोला, तुम राजकुमारी हो, इतना ख्याल मेरा तू क्यों रखती हो? छत पे बैठकर दोनों बातें कर रहे हैं। ए बंदरिया जो राजकुमारी बनी हुई थी वो कहती है, आपको ये भी पता नहीं कि मैं आपका पत्नी बंदरिया हूं, जो पानी में डूब गए थे और मर गए थे, और मैं एक सुंदर लड़की बन गई। आपको कूदे बोले थे तो बोले कि तुम डूब मरो, आपको ये पता नहीं। गुरु भाई बहना इतना बात सुनकर बंदरा के आंखों से आंसू झझकने लगा और बंदरा कहने लगा कि अब पता चला जब तुम्हारा किसी के साथ रिश्ता होने वाला है, अब मैं क्या करूं? अब भला मैं तुम्हें तो किसी के घर जाने नहीं देंगे। ये लड़की कहती है, हे स्वामीनाथ, इस जन्म में तो आपके बंदरिया से बिछड़ गई, मैं मनुष्य बन गया हूं, तो मनुष्य के साथ ब्याहता बन के, उनका पत्नी बन के, अर्धांगिनी बन के और उनके साथ जाना होगा। मैं तो कई वर्ष से इनके पास रह रहे हैं, अपने पिता के पास, माता के पास, और कितने दिन के बाद तुम मुझे मिले हो। आज जब पूछा तो मैं अपना बात बताया, अब क्या करूं? अब तो मुझे दूसरे के ब्याहता पत्नी बनकर जाना होगा। गुरु भाई बहना 2 से 3 दिन के बाद राजकुमारी का बारात आ गया, और बारात आ जाने के बाद राजकुमारी जब दुल्हन बन गई तो दुल्हन बन गई और दुल्हन बन के मंडप में बैठ गई। दूसरे वर के साथ शादी हो गया, और जब शादी हो गया तो ये जो बंदरा था, बंदरा बीच दरवाजा पे खड़ा होके और पूरा गरजने लगा, चिल्लाने लगा कि मैं डोली को नहीं जाने देने वाला हूं, मैं राजकुमारी को जाने देने वाला नहीं हूं, मैं राजकुमारी के साथ जाऊंगा। गुरु भाई बहना सारा लोग कहने लगे, राजकुमारी के साथ तुम कैसे जा सकते हो, तुम तो एक जानवर बंदरा हो। गुरु भाई बहना जब राजकुमारी को पता चला कि मेरा बंदरा जो है मेरा साथ नहीं छोड़ रहा है, अपने पिता से, अपने पति से बोला कि मैं अपने बंदरा को लेकर जाऊंगा, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। गुरु भाई बहना ये जो लड़की थी वो ससुराल अपने बंदरा को लेकर चली गई, और जब ससुराल पहुंची तो सारा लोग ताने देने लगे कि इसका पत्नी एक बंदरा लेकर आया है, एक बंदरा लेकर आया है, अरे तुम्हारा पत्नी कैसा है, एक बंदरा के साथ आई है। ये भी अपने पत्नी को धुतकारने लगा। उसका जो पति था, ये लड़की क्या की कि बंदरा को लेकर छत पे चढ़ गई और पहले अपना बंदरा को बिग दी छत से, और फिर उसके बाद वो भी कूद गई। गुरु भाई बहना बंदरा को भी प्राण चला गया और उस राजकुमारी को भी प्राण चला गया। दोनों का जीवन भगवान के पास चला गया, दोनों भगवान के प्यारे बन गए। एक का जन्म हुआ राजा के घर में
राजा का पुत्र बन के जन्म लिया और एक का जन्म हुआ राजा के घर में, राजा की कन्या बन के जन्म हुई। गुरु भाई बहना दोनों दूसरे राज में जन्म हुआ और दोनों एक राजा के घर में जन्म हुआ। दोनों अपने माता पिता के पास पलने बढ़ने लगे। धीरे 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 बड़े होते 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 जब दोनों का उम्र 12 वर्ष का हो गया गुरु भाई बहना, तो राजकुमारी के रिश्ता कहीं से आता था लेकिन रिश्ता नहीं ठीक होता था। धीरे 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 उसी राज के राजा गए, जिस राज में जो बंदरा जन्म लिया था, वो राज के राजा गए उस राजकुमारी के घर रिश्ता के लिए और रिश्ता तय हो गया और दोनों का विवाहित जीवन फिर से पति पत्नी में हो गया और दोनों सुखी संपन्न जीवन बिताने लगे। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, मैं फेसबुक पे भी हूँ, मेरा फेसबुक पे फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।